नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के कटैया गोट गांव में, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर के आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। यहां किसी लड़की का संदिग्ध अवस्था में शव प्राप्त होता है, और जब हम इसकी तहकीकात करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचते हैं और घटना स्थल के बाद में जब हम उनके घर जाते हैं तब हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि परिवार वालों से जब हमने बातचीत की ऑफ द कैमरा, तब हमें पता चला कि इस परिवार के एक नहीं 5-5 लोग शादी होने के कुछ ही महीनों में वो पागल हो जाते हैं। शादी से पहले वो ठीक होते हैं। यहाँ की 2-3 लड़कियाँ लगभग ऐसे ही हैं, शादी से पहले वो ठीक थी और शादी होने के बाद में वो पागल हो जाती हैं। और इनके दादाजी हैं, मृतिका के दादाजी हैं और दादी जी हैं, उनका कहना है कि उनकी जो सासू माँ थी वो भी पागल थी। उनके जो बहू हैं, उनके जो बेटे थे वो भी ऐसे ही शादी के बाद पागल हो गए थे। उनके जो देवर थे वो भी पागल हो गए थे। और इसी तरह सब कोई का धीरे धीरे खात्मा भी होते जा रहा है, और शादी के बाद में इस घर के लोग पागल हो करके धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और इस घटना के बारे में उन्हीं से, उनके परिवार वालों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे उन लोगों की हम बात करवाएंगे एक एक सदस्य से, और इस घटना को खुलासा आपके सामने करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या कोई काला जादू है। क्योंकि इनके परिवार वालों का कहना इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने दिल्ली ले जा करके, एम्स ले जा करके और जगह जगह पर में अपने घर वालों का जो इस घटना के शिकार हैं, जो पागलपन का शिकार हो जाते हैं, उन्होंने इलाज करवाया। कुछ दिन वो ठीक होते हैं, उसके बाद वो वापस से पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं। और बार बार इस तरह की घटना है। सारा परिवार परेशान है, दुखी है, क्योंकि धीरे धीरे पागलपन का शिकार होते होते सब धीरे धीरे सब कोई का खात्मा हो जा रहा है, और इन लोगों को इसका कोई वजह पता नहीं चल रहा है। आइए हम उन लोगों के परिवार वालों से आप लोग की बात कराते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि क्या सच्चाई है इसके पीछे और क्यों हो रहा है इस परिवार के साथ ऐसा। ये उनके दादाजी हैं। आइए इनसे आपकी बात करवाते हैं और इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके परिवार के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो धीरे धीरे लोग शादी के बाद पागल हो रहे हैं और धीरे धीरे उनका खात्मा होते जा रहा है। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? रामप्रीत चौधरी। रामप्रीत चौधरी जी। क्या हो रहा है आपके परिवार में और किस तरह से सारे लोग? नहीं चल रहा है सर। क्या डीह का खराबी है, क्या आदमी का खराबी है, क्या होता है पता नहीं चल रहा। कब से ऐसा हो रहा है? कितने साल बहुत पहले से रखिए, जो 50 साल हो गए। 50 साल पहले से ऐसा हो रहा है? ये देखिए, अब क्या करें, दिखाइए क्या हो गया। अब पता नहीं, अभी लग रहा है कि टूट गया। नहीं रुकिए, ऑफ करिए। कब से ऐसी घटना हो रही है दादाजी? कितने दशक पहले से हो रहा है? कब से? रखिए 50 साल हो गए। 50 साल पहले से आपके, यानी कि दादा दादी, आपके बेटे, सामने ये से ऐसा हुआ। उस टाइम से लोग पागल हो रहे हैं शादी के बाद से, और आज तक आप लोगों को पता नहीं चला कि क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, ये सब लोगों ने कहाँ कहाँ इलाज करवाया और कहाँ कहाँ झाड़ फूक या कुछ करवाया आप लोग? थे वो जादिया से लाए पुलिस। कहाँ रात में, कितना बजे रात में पता नहीं चला। बोला कि ये रामप्रीत चौधरी का घर कौन है, तो हम वहाँ थे रोड साइड में। उसके बाद जा कर के बोला कि ठीक है, बच्चा को उतार लीजिए, इसका दवाई करवाइए। दवाई किया, फिर वैसा 2 साल के बाद फिर उसी तरह से आज तक देखते नहीं। वैसे क्या डीह का खराबी है, आदमी का खराबी, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं चल रहा। जैसा कि आपने दादाजी के मुंह से सुना कि किस तरह से उनका परिवार आज से 50 साल पहले से ऐसा पागलपन का सब कोई को दौरा पड़ रहा है। बार बार शादी के बाद में लोग पागल हो जा रहे हैं। इनके परिवार पहले काफ़ी साल पहले से, 50 साल पहले से इस घटना के शिकार होते आ रहे हैं। और इसके पीछे क्या है, काला जादू है या डीएनए की वजह से पूर्वजों की देन है, ऐसा कोई बीमारी है, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पूरा परिवार बाहर में मेडिकल में भी इन लोगों ने काफ़ी दवाई करवाया, अपने लोगों का इलाज करवाया, बहुत जगह में इन्होंने झाड़ फूक करवाया है। इनका कहना है आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल किया, मगर कुछ दिन तक ये लोग ठीक होते हैं और उसके बाद में वापस से इसी तरह हो जाते हैं। और अभी इनकी जो एक बड़ी पोती है, उनको भी हम आपको दिखवाते हैं, मगर उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया है। कुछ ऑफ द कैमरा हमने देखा कि वो किस तरह से पागलों की तरह कर रही थी और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, मगर अभी उन्होंने कमरा अपना बंद कर लिया है। और आइए हम परिवार के और सदस्य से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो भी इनके परिवार में हो रहा है इस घटना के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आइए हम मृतिका की चाची से बात करवाते हैं कि कैसे
उनकी भतीजी को पागलपन का दौरा होता है, इनके परिवार में सारे लोगों को पागलपन का दौरा होता है, और कैसे इनका परिवार इस चीज़ से जूझ रहा है, गुजर रहा है, क्या परेशानी है इनके परिवार में, कब से ये परेशानी इनके साथ हो रही है, सारी घटना की जानकारी आपको हम अभी इन चाची जी के थ्रू दिलवाएंगे। बात करवाते हैं उनसे। क्या नाम हुआ चाची आपका? रीता देवी। रीता देवी। यहाँ जो सारे परिवार को पागलपन का दौरा हो रहा है, सब कोई को शादी के बाद में, ये काफ़ी पुराने कब से हो रहा है और कैसे ये परिवार इस चीज़ को फेस कर रहा है, आप सारा जानकारी विस्तार में। ददिया सास पितिया ससुर तो कहिया भेले बाबा से नहीं छ हमरा पता। आज से मतलब आपकी जो दादी सास हैं उतना टाइम पहले से हो रहा है। हाँ, ये तो नहीं छ पता, लेकिन 2020 से हमर पति मरले 2004 में, पागले में मरले है। आई है या 2024 छिया, आई जदी मरले है, लेकिन पागले रहे हो। जो अभी आपकी भतीजी मरी वो भी हाँ, पागल, वो अभी पागल और उनकी जो बड़ी बहन है वो भी पागल है। ऊपर में देखे छ तो देखला ना, ऑफ द कैमरा हमने देखा अभी, तो उन्होंने कमरा बंद के हाँ ऐना करे छे। और इस कौन पागलपन का शिकार हुए? हमर पति, हमर दूगो अखन जदी के देखे छिए, जो भतीजी है। हाँ, दूगो जदी के देखलिए, और नहीं ककरो। और दादी सास वगैरह ओकरा आर के नहीं देखलिए। और वो लोग भी थे? हाँ, कहे छे लोग और बोले छे इन लोग पागल शादी होने के बाद ही इन लोग पागल हो जाते हैं? हाँ, उससे पहले ठीक रहते हैं? वैसे पहले ठीक रहे छे। उ जे ऊपर में छ से मैट्रिक पास छे, हमर दूल्हा बीए पास रहे, आ तब सब पढ़े लिखे हैं, मगर सब कोई को पागलपन का दौरा हो जाता है शादी के बाद। हाँ, और सुनने में आया कि इस घर के लोग मतलब जिनको पागलपन का दौरा पड़ता है वो रात के 12-1 बजे घूमने निकल जाते हैं सड़कों पर। हाँ, सर को चल जाए छे घूमे ला। और यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी का कहना है कि सब कोई का जितना यहाँ खेत बाड़ी है उसको भी सब बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर दे छे तो की करबे। और जो आपकी भतीजी है बड़ी वाली, अभी वो इनके घरों में पत्थर फेंक देती हैं, इनको गालियाँ देती हैं। हमरे टा घर में नहीं, पड़ोसियों घर में फेंक दे छे। सब कोई को परेशान। हाँ, सबको परेशान। आप लोग कैसे इस घटना को फेस करते हैं, कैसे इन बच्चों के साथ में रहते हैं, कैसे उनका ख्याल रखते हैं? हम तो अकेले छिया, घर में करे खाई लोग एठिन रहे भर दिना। आपको क्या लगता है कि इस परिवार में कोई काला साया, काला जादू या क्या दिक्कत है, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी है? डॉक्टर ल जाए छे, गोली दवाई खेबे न करे छे। गोली दवाई से कोई ठीक नहीं हो रहा? नहीं ठीक होय छे, खेते तब न ठीक हेता है, खेबे न करे छे, बस भए गेले। और आप लोगों ने कहीं दिखाया वहाँ पर से, क्या क्या लोगों ने बोला? आपने कहीं पर झाड़ फूक भी करवाया? हाँ, झाड़ फूक करबे छी तो कहलक तोहर गोसैये बाबा एना करे छ। तो ठीक कोई नहीं होता है उनके? वो ठीक तो कोई नहीं भेले। इन लोग जिनको जिनको पागलपन का दौरा पड़ता है वो और क्या क्या करती हैं, मतलब खाना पीना सब सही से खा पी लेती हैं? नहीं, सही से नहीं खाए पिए छे, खैबे पीबे नहीं करे छे। ना ठीक से खाती हैं ना किसी से मारता गैर देता, बस। सुनने में आया था कि जो मृतिका हैं वो शादी के बाद में जब पागलपन का दौरा हुआ, अपने पिताजी, घर में माँ भाई सब कोई को मारने पीटने लगी थी। मारित रहे। और ससुराल में भी सब कोई को, वहाँ अपने पति को और सास ससुर को भी मारने पीटने परेशान करने लगी। हाँ, मारित रहे, तब ओकर बाप लावलक। तो फिर तलाक हो गया हम लोग? हाँ, तलाक दे दिलकै तो ओकर बाप आनलक। शुक्र दिन ला के ले, आ शनि दिन आने, रवि दिन आई घटना भेले। आप देख सकते हैं कि चाची जी ने क्या बताया, कैसे ये पूरा परिवार परेशान है। आज से नहीं, कुछ दशक पहले से, और आज तक इन लोगों को समझ में नहीं आया है, परिवार के लोगों को, कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इनका परिवार इस चीज़ों से गुजर रहा है, क्यों घर के लोग पागल हो जा रहे हैं और धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्यों इस घर के परिवार के लोगों को किसी भी तरह की दवाई सूट नहीं कर रही, किसी भी तरह का कोई कहीं पर भी कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, और धीरे धीरे सारे गांव घर वाले परेशान हैं। आपको हमने अभी बात करवाया उनके दादाजी से, ये उनकी चाची थी। इस घर के और कुछ भी लोग हैं मगर वो अभी काम से बाहर गए हुए हैं। आप क्या समझते हैं इस घटना के बारे में, इस परिवार के साथ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, और आप इनके परिवार के प्रति क्या संवेदना रखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।